हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज लग रहा होगा मेरा लुक मजनू वाला, मतलब जैसे होते हैं ना सैयारा टाइप, उस टाइप का। और ये लुक इसलिए है क्योंकि मैं आज बात ही आपसे ऐसी करने वाला हूँ। भाई, आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपने किसी लड़की से प्यार किया होगा। सिर्फ लड़कों के बारे में ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मैं लड़कियों को इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाता, और आज तक कोई ऐसा इंसान हुआ नहीं जो लड़कियों को समझ पाए। ये एक ऐसी किताब है जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता, और जिसने पढ़ना चाहा बस वो पूरी लाइफ उसने अपनी ख़त्म कर ली, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। ये किताब कभी ख़त्म नहीं होती। अनसुलझी पहेली है, एक मिस्ट्री है, मान के चले तो भाई मैं बात कर रहा था कि हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब वो किसी से प्यार करता है, किसी को दिल दे बैठता है। अब वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों, सबकी लाइफ में ऐसा आता है। अगर बात करें लड़कियों की, तो भाई जब कोई लड़की आपकी लाइफ में आती है तो वो आपको ऐसा फील कराती है कि बस उसके लिए आप ही सब कुछ हो। आपने जो कह दिया वही सही है, आपने जो कर दिया वो सही है, आपने जो बोल दिया वो मान लिया, आपने जो कुछ भी किया वो सब उसे अच्छा लगता है। आपकी बातें अच्छी लगती है, आपका खाना पीना अच्छा लगता है, आपका रहन सहन अच्छा लगता है, आपका ड्रेसअप भी अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। और ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो बातें नई नई होती हैं। मतलब जब कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो देखो क्या होता है ना, खुद को, अब ये एक तरह से बहुत गहरी बात है, खुद को है ना बहुत अच्छा प्रस्तुत करना पड़ता है सामने वाले के सामने। अब ये सभी के लिए है, हर किसी के लिए। अब कोई गेस्ट हो या कोई नया इंसान हो जो आपकी लाइफ में आता है, आप उससे मिलोगे, उससे बात करोगे, तो आप खुद को ऐसा पेश करोगे उसके आगे कि बस आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा आज्ञाकारी, आपसे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से चीज़ें सामने आने लगती हैं और असली रूप सामने आने लगता है कि एक्चुअल में बंदा क्या है। आपकी गर्लफ्रेंड बनी, आपने भी रियलाइज़ किया होगा जब नई नई गर्लफ्रेंड बनी कि उसका बिहेव आपके साथ क्या रहा, 2 महीने बाद कैसा रहा, 4 महीने बाद कैसा रहा, 1 साल बाद कैसा रहा, और भाई साहब 2 साल बाद तो बस पूछो मत कैसा रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते थे कि जब फर्स्ट टाइम वो लड़की आपसे मिली ये वही है, या फिर बस पूछो मत अब जो 2 साल बाद में आपके साथ में है ये एक्चुअल में इसका रूप है। कोई रियलाइज़ नहीं कर पाता। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, ये मानना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जिनका बिहेव कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग में होता है वही लास्ट तक 2 साल, 4 साल, 10 साल, आपने उससे शादी भी कर ली, 20 साल, 30 साल, हमेशा उसके जैसा ऐसा रहता है। हॉनेबल, रेस्पेक्टेड और आपकी वैल्यू रखने वाला, आपकी बातों की वैल्यू रखने वाला, वो हमेशा होता ही है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम ही से मिलते हैं। अगर रेशियो जाने तो 99.999% ऐसे लोग होते हैं जो अपना बनावटी चेहरा, बनावटी रूप आपके सामने लेकर आते हैं फर्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलते हैं, और धीरे धीरे वो आपको असली रूप भी दिखा देते हैं कुछ समय बाद। जैसे कि फर्स्ट मीटिंग होती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लंबी लंबी बातें होती हैं, दिन रात बातें होती हैं, बस सोना जागना, हंसना गाना, खेलना पीना, सब कुछ आपके साथ। अगर आप साथ नहीं हो तो आपके साथ फ़ोन पर, बस एक दूसरे को देखते रहो, फ़ोन पर बातें करते रहो, एक दूसरे की आवाज़। और अब तो वैसे भी जियो एयरटेल सब कुछ फ्री चल रहा है, अनलिमिटेड चल रहा है, जितनी चाहे बात करो, फ़ोन चालू छोड़ दो। लेकिन जो भी करना है अभी, मैं फ़ोन चालू रख रही हूँ, मैं फ़ोन चालू रख रहा हूँ, ठीक है, जो करना है मेरे सामने कर लो। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो। अब इसे भरोसा समझो, आदत समझो, जो भी आप समझ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक तरह से बहुत ही गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए यार। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, और यही टाइम आता है जब आपका ये आज की चल रही होती है ना, ये टाइम होता है आपका कुछ करने का, अपना कैरियर साबित करने का, खुद को साबित करने का, पेरेंट्स की नज़र में, पब्लिक की नज़र में।
लेकिन उस सिचुएशन में आप ये आस के करने बैठ जाते हो तो भाई खैर कोई बात नहीं, वो अपने अपने मन की बात है जो भी है। तो मैं बता रहा था कि आपके शुरू में क्या क्या होता है, और जब ये चीज़ें तो चलती हैं आपके साथ, ये 5 से 6 महीने आपके साथ चलती रहती हैं। ये डेली बेस कॉल करना, दिन में 10 बार कॉल करना, मैसेज करना, दिन रात बातें करना चलता रहता है। और इसकी खास बात ये है कि अभी आप मिले नहीं हो। जैसे ही आप 5-6 महीने बाद मिल जाते हो, उसके बाद चीज़ें कम हो जाती हैं। अब लड़की का दूसरा रिएक्शन शुरू हो जाता है, आप बदल गए हो, आप टाइम नहीं देते, अब पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर प्यार खत्म हो गया, ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। शिकायतें बोलते हैं, शिकायतें होने लगती हैं। और जब 1 साल गुजर जाता है आपका, उसके बाद शिकायतें शुरू नहीं होती, ना ही प्यार रहता है। उसके बाद कमियां नज़र आती हैं, मतलब कि आपके अंदर कमी, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे हो कैसे सकते हो, आपने मुझे ऐसा बताया नहीं था कि आप ऐसे हो। मतलब 50 कमी आपके अंदर निकलती रहती है। आई थिंक कोई बाहर है, 1 मिनट देख कर आता हूँ। कोई नहीं था, बड़ी समस्या होती है यार अकेले रहने में, कोई ना कोई आता रहता है और खुद से जाना पड़ता गेट खोलने के लिए। और रात का टाइम पे ऐसे चेक करना पड़ता है पहले, कभी कुछ अर्थिंग लाइट की कुछ फोकस हो रहा है ना, मैं इधर से बैठ जाता हूँ यार। अभी ओके यार। तो मैं बात कर रहा था 1 साल गुजर जाने के बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। शिकायतें होने लगती हैं, आप वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, आप बदल गए हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, आप मुझे समय नहीं दे रहे हो, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई और है। सबसे बड़ा इश्यू ये है हर लड़की का, 1 साल बाद जब आपकी रिलेशनशिप को 1 साल हो जाता है तो वो ये बात जरूर बोलती है कि आपकी लाइफ में अब कोई और है। बिना जाने सोचे समझे ये डायलॉग वो आपको चिपका देती है। होता है ऐसा। अब मुझे लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, एक तरह सोचती हैं, एक तरह काम करती हैं। हर कोई लड़की, हर किसी के मन में यही बात होती है कि भाई अगर बॉयफ्रेंड ने टाइम देना कम कर दिया, टाइम देना कम कर दिया, या फिर वो अपने काम पे फोकस करने लगा, उस वजह से टाइम नहीं दे रहा है, तो भाई उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि उसकी लाइफ में कोई और है। अब उसका सोचना है ठीक भी है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। जब 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, तो हर किसी का मन भर जाता है। हर किसी का तो नहीं कह सकते, कुछ लोगों का मन भर जाता है। और उसमें लड़कियां नहीं, लड़के नहीं, सिर्फ लड़कियां भी होती हैं, दोनों जेंडर होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई आप अक्सर देखते रहते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा आपने कि भाई अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़की ने कहीं और किसी और से बात करनी शुरू कर दी, लड़के ने कहीं और बातें करनी शुरू कर दी। दोनों में से कोई ना कोई ऐसा एक होता है जो करता है। दोनों कभी नहीं करते, दोनों में से कोई एक करता है, या तो लड़का कर सकता है या फिर लड़की कर सकती है, दोनों में से कोई ना कोई एक करता है। तो ये रियलिटी है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% है भाई, कुछ परसेंट, कुछ हद तक ये सही भी है। बहुत से लोग करते हैं, और क्यों करते हैं पता नहीं, होगा उनकी कुछ ऐसी मेंटालिटी होगी ये सब करने की, या फिर हो सकता है वो अपने पार्टनर से वो चीज़ नहीं पा रहे हो, या फिर वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो सब चीज़ें नहीं पा रहे हो। अब क्या होता है ना, देखो जब कोई रिलेशनशिप लंबी हो जाती है, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उसमें है ना बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते। जहाँ इलू चल रहा था, लंबी लंबी बातें हो रही थी, घंटों घंटों बातें हो रही थी, 1 मिनट किसी को झेलना पसंद नहीं यार, कॉल किया, मान लो आज लड़ाई हुई, 2 दिन बाद कॉल किया, बस हो सकता है अब इसने बनाने के लिए कॉल किया हो, या फिर सेटलमेंट के लिए कॉल किया हो। नहीं, सीधी बात आती है, अभी क्या जरूरत थी फ़ोन करने की, नो नीड एनी टॉक। ऐसी लड़कियों को डायलॉग होते हैं समथिंग। तो ये चीज़ें होती हैं। तो भाई चाहकर भी सेटलमेंट नहीं हो सकता, और लास्ट में ये चीज़ें आती हैं कि भाई किसी ना किसी को दोनों में से कहना पड़ता है कि यार चल छोड़ यार, नहीं हो पाएगा, खत्म करते हैं। अब ये जो मोमेंट होता है ना, ये बड़ा पेनफुल होता है। मतलब आपने किसी को 2 साल दिए, 3 साल दिए, इतना टाइम दिया, एक साथ गुजारा, हर वो जगह देखी, हर जगह से अपनी एक यादें जोड़ ली, मेमोरी जोड़ ली अपनी, हर जगह की सेल्फी है, हर जगह की फ़ोटोज़ है, और अब आपको ये कहना पड़ रहा है कि चल यार ख़त्म करते हैं, नहीं हो पा रहा यार। देखो मैं बताऊँ आपको,
रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक बात के लिए या फिर किसी छोटे से मनमुटाव के लिए अपनी पूरी इतनी लंबी रिलेशनशिप खत्म कर दो। हर चीज़ का, हर बात का, हर रिश्ते का, हर लड़ाई का एक बीच का रास्ता होता है, उसे अपनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बनी हुई है, और केमिस्ट्री इसलिए बनी है क्योंकि भाई आपने जब उसे चूज किया था कुछ सोच समझ के किया होगा, सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए किया नहीं होगा। मोस्टली बहुत से लोग करते हैं ऐसा, लेकिन जो सच में दिल से चाहते हैं, जो ट्रूली प्यार करते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं समझते हैं, ना ही ऐसी चीज़ें करते हैं। वो किसी इंसान को चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करते हैं ऐसा। और इतना लंबा अगर रिश्ता चला रहे हैं तो यार ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी इंसान को अपना टाइम देना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का टाइम देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस इंसान के लिए जिसके लिए तुमने इतना टाइम दिया। और ये दोनों के लिए बोलता हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके बीच में आ गई है, आपको लग रहा है कि यार अब रिश्ता खत्म होता जा रहा है या होने को, तो दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। और कभी भी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो तीसरा आदमी किसी चौथे को बताएगा और वो पांचवें को बताएगा, और इस तरह से आपका बवंडर बन जाएगा। इसलिए आपस में बैठ के बात कर लो यार। देखो, उस मोमेंट को याद करो जो आपने स्टार्टिंग में जिया था एक दूसरे के साथ, बातें की थी, बातें शेयर की थी, गए थे, वो चीज़ें याद करो। और अगर आपने मान ही लिया है कि यार सही में हमने कुछ इतना लंबा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ 2, 2.5 साल, 4 साल रहना है, और पता नहीं अचानक से कैसे हो गया, या फिर कोई ऐसा आगे का प्लान नहीं था, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, तो इट विल बी बेटर दैट कि आप दोनों अलग हो जाओ, यही ठीक रहेगा आपके लिए। और अगर आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी और अब किसी बात की वजह से आपको ये सब खत्म करना पड़ रहा है, तो भाई बात कर लो बीच में बैठ कर, आराम से बीच का रास्ता निकाल लो, क्योंकि इतनी जल्दी इतने बड़े रिलेशन को ख़त्म नहीं किया जाता। और दूसरी बात, मान लो आज आपने ख़त्म कर दिया, फिर से आप एक दूसरे की तलाश में, किसी और की तलाश में रहोगे, फिर से आप इतना टाइम दोगे एक भरोसा बनाने के लिए, और हो सकता है वो भरोसा ना बन पाए, क्योंकि जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। हर उस मोमेंट पर आपको उस व्यक्ति की याद आएगी जिससे आपने अभी भी ख़त्म किया है। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ जाओगे वो चीज़ आपको याद आएगी। तो मेरा मानना तो ये है कि बीच का रास्ता निकाल लो, सबको सेट आउट कर लो और अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जियो, एक साथ जियो। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आपसे एक सवाल ये है कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है, मान लो आपने 2 साल, 2.5 साल किसी को टाइम दिया है और अब आपके बीच में कोई मनमुटाव हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आई होप मैं आपके लिए कोई बेस्ट सजेशन दे दूँ, कोई अच्छा जवाब आपको दे दूँ, एक ऐसी ट्रिक दे दूँ कि शायद आपका पैचअप हो जाए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।